आप सब पर सलामती हो। अदनान मोहसिन का लिखा हुआ है, ताज़ा फूल सजाएं क्यों हम कमरे के गुलदानों में। तेरी खुशबू शामिल है रोजाना के मेहमानों में। कैसी कैसी बस्ती उजड़ी अहले खिर्द के हाथों से। दीवानों ने शहर बसाए जाकर रेगिस्तानों में। अपने आंसू दफन हुए हैं आंख की गीली कब्रों में। अपनी चीखें कैद रही हैं जहनों के जिंदानों में। धुंध तो पोंछी भी जा सकती है चश्मे के शीशों से। वक्त की राख पड़ी रहती है ठंडे आतिशदानों में। तन्हाई का भारी पत्थर एक जरा सा सिर का है। कड़ियों की आवाज पड़ी है एक कैदी के कानों में। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वी लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जब मियां नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हुए, मियां नवाज शरीफ साहब जरा निकले हैं ठंडी हवा का झोंका हासिल करने के लिए, और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से जाके मुलाकात की, और उस मुलाकात में 15 साल बाद की मुलाकात हो रही है। 15 साल बाद जो मुलाकात हो रही थी, तो इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक तरफ का पता चल दिया। उन्होंने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। एक नोटिफिकेशन वाइस चेयरमैन का, बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जारी किया शाह महमूद कुरैशी साहब का बतौर वाइस चेयरमैन। एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया चौधरी परवेज इलाही साहब का मरकजी सदर के हवाले से। एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स का था, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब थे, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब थे, दो शख्सियात। और अब ये एक ऐसे वक्त में वो जारी कर दिया गया। अब एक तरफ मुलाकात जारी है, दूसरी तरफ वो गर्म लोहे के ऊपर चोट भी लगा दी गई। नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से पंजाब में भरपूर हिस्सा मांगा। चौधरी सालिक हुसैन साहब, शाफे हुसैन साहब, उनकी नशिस्तों के ऊपर तो बातचीत हुई है। तो इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब भर से कौमी असम्बली की 10 से जायद और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तें मांगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया। उन्होंने कहा 2018 में जहां जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, वो नशिस्तें दोबारा हमें दी जाए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो मुतालबा किया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद में बिना किसी खौफ और लालच के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हमने साथ दिया था। अब हमें उसी हिसाब से हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाए। जिस तरीके से वो कहते थे कि ये बार कंधों पे आएगा, तो हिस्सा बकदरे जुस्सा ही हर एक के कंधों पे आएगा। तो वो कहते हैं कि अब की बार हमें हिस्सा बकदरे जुस्सा सीट एडजस्टमेंट में दें। मुस्लिम लीग नून को हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस देनी चाहिए। वो कहते हैं हम मिलजुल के पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वोट जो है वो नून या काफ के चक्कर में जाया नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं मिल के चलने में बरकत होगी। आए मिल के चलते हैं। अब पीडीएम का साथ देने पे उन्होंने ये भी इकरार किया कि हमारे खानदान में फूट पड़ गई, लेकिन हमें अपने सियासी और खानदानी फैसले पे अफसोस नहीं है। हम आज भी अपने उस फैसले पे मुतमईन हैं। वो कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के तहत मज़कूरा अजला के अलावा कौमी असम्बली के नून लीगी उम्मीदवारों के नीचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों को सूबाई नशिस्तों पर नामजदगी दें। माजूर चाहता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जिला बहावलपुर से जो है वो तारिक बशीर चीमा साहब की नशिस्त पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तारिक बशीर चीमा साहब के जो हल्के हैं, उनमें दोनों सूबाई उम्मीदवार भी वो कहते हैं हमारे होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कहती है। नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात हुसैन साहब की तजावीज़ और मुतालबात पे फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपने बात की है, हम जाके बात इस पे करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने सारे मामलात जो हैं वो दोनों पार्टीज़ की मुश्तरका कमेटी बनाने की इसकी तजवीज़ दी है कि सारे मामलात मुश्तरका कमेटी के अंदर अगर हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और मुश्तरका कमेटी जो है वो आइंदा चंद रोज़ के अंदर तश्कील दे दी जाएगी, और मुश्तरका कमेटी सीट एडजस्टमेंट के तमाम तर मामलात पे दोनों जमातों की आला क़यादत को तजवीज़ देगी। मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये तकरीबन 15 साल बाद चौधरी शुजात से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात हुई वो तकरीबन 40 मिनट के दौरानिए के ऊपर मुहित थी। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2009 में चौधरी शुजात की वालिदा की वफात पे ताज़ियत के लिए ज़हूर पैलेस गए थे।
और 2009 के बाद वो आज गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, सरदार अयाज सादिक साहब भी थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, अताउल्ला तारड़ साहब भी थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी। उधर से चौधरी सालेक हुसैन थे, चौधरी शाफे हुसैन थे, चौधरी वजाहत हुसैन थे, तारिक बशीर चीमा थे। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब की वहाँ से मुआवनत की। नवाज शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान जो मुलाकात हुई, इसमें आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट, उसके ऊपर उन्होंने जो हिस्सा बकदरे जुस्सा मांगा, और आइंदा मुमकिन हुकूमती सेटअप के बारे में भी उन्होंने कहा जी हमें बताएं पहले कि अगर हुकूमती सेटअप बनता है तो हमें बताएं कि हमारा हिस्सा उसमें क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ने अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद और बाद में पीडीएम की हुकूमत में भरपूर साथ देने पे आज उनका शुक्रिया भी अदा किया कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारा साथ दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी। नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने माजी की खुशगवार यादों को भी ताज़ा किया कि चलो 15 साल बाद मिलकर बैठे हैं तो अब बातें तो पुरानी हो जानी चाहिए। लेकिन मौजूदा मंजरनामे में ये जितने भी इल्हाक हो रहे हैं या वो लोग जो पीडीएम का जिन्होंने इत्तेहाद करने का फैसला किया था या उनका साथ देने का फैसला किया था और अब वो हिस्सा बकदरे जुस्सा मांग रहे हैं, फैसलाबाद से राजा रियाज मांग रहे हैं, पीडीएम में शामिल जो दीगर लोग थे वो अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। वो कहते हैं जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तो अलहदा हो गए, तो अब वो कोई आईपीपी में चला गया, कोई किधर चला गया। अब हर एक जो हिस्सा मांग रहा है इस पे जो पार्टी का हकीकी वर्कर है वो परेशान बैठा। वो कहता है कि भाई तगदो हमने की, सारा कुछ हमने किया, ठीक आपने साथ दे दिया, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आपने पार्टी को हाईजैक कर लिया। अब हमें यह बताएं कि हमारी जो अपनी रियासत है या हमने साल साल जो मेहनत की है और हमने अजियतें बर्दाश्त की हैं और हमने इस बात का इंतजार किया है कि मियां साहब आएंगे और मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, हमें क्या पता था कि मियां साहब आएंगे और ये आके मंजरनामा तब्दील कर देंगे। हमारी वो सालों की रियासत किधर जाएगी, हमारी कोशिश किधर जाएगी। वो जो पार्टी वर्कर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हकीकी किसी रहनुमा के पीछे पड़े हुए हैं, वो किधर जाएंगे। तो इसलिए वो सारे परेशान बैठे हैं। तो ये पार्टी के अंदरूनी तौर पर भी पार्टी को एक बड़ा डैमेज होगा। ये एक डैमेज के साथ दूसरा आप डैमेज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हिस्सा फिर बराबर रहेगा लेकिन हकीकी कारकुन नाराज हो जाएगा। दूसरी तरफ अताउल्ला तारड़ साहब वो कहते हैं कि परसों मौसूफ ने जेल ट्रायल के दौरान जो बातें की उसमें मेरा हुकूमत से मुतालिबा है कि यह ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है। एक जुर्म जो सरजद हुआ है जिसका आप ट्रायल कर रहे हैं उसमें दोबारा वही बातें दोहराई जा रही हैं और मीडिया वो बातें चला रहा है। तो क्या मीडिया को नहीं चाहिए था कि वो बातें चलाने से चेक करते कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। तारड़ साहब आप वकील हैं, मीडिया के बारे में आपने बात की, उस पर तो पैमरा ने कदगन लगा दी, इतने इतने बड़े नोट भेज दिए तमाम चैनल्स को। अब उसके ऊपर बैठे वावेला मचाया जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सवाल एक ही बनता है, आप वकील हैं, आपको मालूम है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जज साहब को नहीं मालूम जिन्होंने ये फैसला दिया कि उसको जाके मीडिया कवरेज करे। और मीडिया जो कवर करेगा तो मीडिया जाके बातें क्या सुनाएगा। खान साहब ने वाइट स्वेटर पहना हुआ था, ऊपर वाइट हाई नेक पहनी हुई थी, ऊपर ब्लैक स्वेटर था, हशाश बशाश थे, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी निकली हुई थी, पहले से ज़्यादा चुस्त दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं कि मैं मुकाबला करूंगा, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं जेल के अंदर जो कुछ हो जाए। ये ज़ाती बातें आके मीडिया ने शेयर करनी थी या ट्रायल वाली करनी थी। मीडिया को वहां पर जाने की जो इजाज़त दी गई वो ट्रायल कवर करने की दी गई है या फिर मीडिया को वहां पे कहा गया है कि आपसी बातें कर लें, आपसी बातों में जो फैसला होता है वो। जिसको बुनियाद बना के बात की गई ना इंदिरा गांधी के केस को कि उसके अंदर भी बैनुल अक़वामी सतह का मीडिया मौजूद था, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था इंडिया के अंदर और हमारे यहां एक ही किस्म का कानून चलता है। तो वो अगर वहां पे कवरेज करके और उसको पूरी दुनिया में बताया जा सकता है तो जज साहब को बताइए कि जज साहब आपने फैसला गलत कर दिया। तोशा खाना की अगर बात की जाए, खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। ये माजी अगर इसका देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के एक हिस्से पे अमल करते हुए मियां वाली की जो नशिस्त थी उसमें इमरान खान साहब को डी सीट कर दिया था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हद तक हुक्म इम्तना दिया था कि मियां वाली की नशिस्त पे ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। इस दौरान नाअहली की वजह से चेयरमैनशिप से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई शुरू की थी, तो खान साहब ने मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला देने से रोक दिया था, 5 मेंबर लार्जर बेंच भी बनाया था, लेकिन इमरान खान के वकला को साथ में ऑप्शन भी दिया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट इन दोनों में से किसी एक जगह पे केस चलाएं, क्योंकि दरखास्तें दोनों जगह पे जमा करवाई गई थी।
अब खान साहब के वकील ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस वापस लेंगे। फिर 18 या 19 जनवरी को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन और मोहसिन शाहनवाज रांझा को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नोटिस जारी किया था। तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों के साथ चीट किया, दोनों को कबल अज वक्त आगाह नहीं किया, उनकी दरखास्त मंजूर ना की जाए, अगर मंजूर करनी है तो उनको जुर्माना करें और उनके कंडक्ट के ऊपर भी लिखें। जबकि इमरान खान के वकील का यह मौक़िफ़ था कि बरवक्त हमने दोनों हाई कोर्ट्स को आगाह किया कि यह इल्जाम दुरुस्त नहीं है, हमने आगाह नहीं किया था। फिर 13 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज हुआ और आज 6 दिसंबर को वो सुनाया गया। तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील वापस नवंबर 2022 की पोजीशन पर चली गई। एक कानूनी सवाल को हल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10.5 माह लगाए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा 10 बार दिन में भी हो सकता है, होता भी है। बेशक फैसला यही होता जो आज हुआ है, दरखास्त मुस्तरद हो जाती। इस एक साल के दौरानिए में इलेक्शन कमीशन ने फैसले के दूसरे हिस्से पे अमल दरामद के लिए नवंबर 2022 में फौजदारी कार्रवाई की कंप्लेंट इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दायर की थी। दिसंबर में उसकी समाअत हुई। 9 जनवरी को तलबी के लिए पहला नोटिस इमरान खान को मौसूल हुआ। 5 अगस्त को सजा सुना दी गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के दूसरे हिस्से पे भी अमल हो चुका है। 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के दोनों हिस्सों पे अमल हो चुका है। चेयरमैनशिप पे भी हो चुका, इलेक्शन ना करवाने पे भी हो चुका। उसके अलावा तीसरा जो हिस्सा चेयरमैनशिप का था हटाने का, वो भी हो चुका 5 अगस्त के फैसले की वजह से, नाअहली की बिना पे, यानी नाअहल भी हो गए, इलेक्शन भी नहीं हुए, चेयरमैनशिप भी जाती रही, सारे फैसले हो चुके हैं। नाअहली की बिना पे इमरान खान ने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा, यूं 21 अक्टूबर 2022 के इलेक्शन के फैसले पे मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसको चैलेंज करदा मामले पे अभी फैसला नहीं हो सका। अपील नवंबर 2022 की पोजीशन से दिसंबर 2023 में अब आगे बढ़ेगी। अब सवाल यह होगा कि जब फैसले पे अमल हो चुका था तो फिर अपील क्यों चलाना चाहते हैं? उसका जवाब यह है कि इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर का फैसला अगर कलअदम हो जाए तो उसके तहत किए जाने वाले सारे इकदाम खत्म हो जाएंगे, जिनमें नाअहली का खत्म होना भी शामिल है। दूसरा सवाल यह है कि अगर दरखास्त मंजूर होती है तो लाहौर हाई कोर्ट का तो लार्जर बेंच ये केस सुनना चाहता था। अब दरखास्त मुस्तरद हुई है तो क्या, लेकिन ये लाजिम नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी लार्जर बेंच ये केस सुनेगा, क्योंकि इधर तो 5 जज बैठ के केस सुनना चलते थे। पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ जो चल रहा है रोजाना की बुनियाद पे आप सुनते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी फैसला जो है वो मेरिट के ऊपर हो रहा है? कोई भी अगर सियासत कर रहा है तो सही कर रहा है, कोई भी अब करना चाहता है तो सही करेगा। आप राय क्या रखते हैं? और आइंदा 10 सालों के बाद आपको पाकिस्तान की सियासत में किस हद तक तब्दीली दिखाई देती है या किस हद तक तनज़्ज़ुली दिखाई देती है? हमें अपनी राय से आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।